started constructing a house. Anything else? Credit cards. Why did you go for credit cards? Everything came in search of me. याद कीजिए गुवाहाटी के प्रांजल फुकन का भी यही हाल था। क्रेडिट कार्ड्स उनकी खोज में आए थे और उन्हें क्रेडिट कार्ड्स लेने में मजा आ रहा था। It feels good, yeah. The bank thinks that I am a worth customer for them and they are offering me credit. 2007 में आपकी क्रेडिट प्रोफाइल और क्रेडिट हिस्ट्री इतनी क्लीन थी कि बैंक्स आपके पास आके अप्रोच करके they were willing to give you credit cards. That was kind of feel good situation. Ego booster. I can say. तो क्रेडिट कार्ड्स फिर आपने स्पेंड करना शुरू करा. Maybe I started with buying a mobile phone. But you would still call yourself a careful spender? See, I do not have a habit of making note of how much I have spent, what's my earning against it, what I am spending. I used to swipe on my card and take that cash and have that money in hand, then later date I used to repay it. Is there any other factor? Nothing to my mind. डॉक्टर सुरेश कह रहे हैं नथिंग, पर इनके पर्सनल लोन्स साधारण पर्सनल लोन्स नहीं थे। Pool of debt which is there. Some of it got built around these hand loans, which we take from money lenders. और उसमें rate of interest ज़्यादा होता है। जो हम बैंक में 12%, 16% लेते पर annum, यहाँ पे per month it will be 3 to 4%. डॉक्टर सुरेश के डेट ट्रैप के असली कारण एक मुलाकात में जानना मुमकिन नहीं था। बातें फिर से शुरू हुई एक नए सिरे से, एक नए दिन, एक नई जगह पर। सुरेश, so you're a doctor right now? Yes. But you're not running a dental clinic as you had planned. What's your take on your own life? Return back to clinical practice. It's time in between. ये जो 25 लाख रुपीस की हम बात कर रहे हैं, जो डेट है आपके सिर पे इस टाइम पे, इसमें से कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है, कुछ भी पैसा ऐसा नहीं है जो आपने रियली अपने ऊपर खर्चा है। This entire money has gone in for one ancestral family property. If you see, the property is entirely on my name. So whatever I invested on the house is today mine. But there has been overspending on the property. How did that overspending happen? 2007-8 में पीक था मार्केट्स, अभी रेट जो भी पीक थे, तो हमारा एस्टिमेशन जो 18 लाख का था जब हमने स्टार्ट किया, तो हम रिवाइज करके देखते तो वो कम से कम 22-23 तक आ जाता। दाम बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये सब चीजें लाइफ में तो होती रहती हैं, राइट? बट आपने क्या ये बात सोची कि मैं अपने सिर पे जो डेट ले रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी है उसको सर्विस करने की विदाउट एनी फ्लॉ? मैं मनी लेंडर्स के पास अगर जा रहा हूँ तो व्हाट एम आई गेटिंग इनटू? एग्जैक्टली, आप जो मनी लेंडर्स की बात बताई ना, दैट वाज न्यू टू अस. None of our family or got any exposure to these money lenders, and I personally had no experience. What we paid them in interest, that started pinching. This started going out from the principal which we borrowed from the bank. डेट टू लाइफ में ये बात आमतौर पर देखी गई है कि कर्ज लेते समय लोगों को उसी कर्ज के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं होती। सी सुरेश, एक सीधी सी बात होती है, हमको लाइफ में चीजें अच्छी लगती हैं, वी ऑल वांट टू वर्क टुवर्ड्स अ सर्टेन ड्रीम, ठीक है? मेरा भी एक ड्रीम है कि बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे फैमिली मेंबर्स बेस्ट पॉसिबल जर्मन टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी में घूमें, बट एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेशन तो मेरा है ना। एग्जैक्टली। डॉक्टर सुरेश के ऊपर प्रेशर था घर बनवाने का, उनकी आमदनी कुछ खास नहीं थी। फिर उनको एक फोन आया। Since you were already in a pressured situation, आपके पास उस टाइम वैसे ही पैसे की कमी थी, आपको किसी ने फोन करके बोला कि आपके लिए लोन तैयार है, आप एक फोटो आईडी प्रूफ दीजिए ईमेल पे, हम आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। आपने लोन ले लिया। बस। ये कहानी सिर्फ डॉक्टर सुरेश की कहानी नहीं, हर आम आदमी की कहानी है जो अपने घर वालों को खुश देखना चाहता है। While banks are in search for business and they approached you with this loan, आज वही बैंक्स बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उनके बुक्स में एक एनपीए की तरह आ जाते हैं, एक डिफॉल्ट की तरह आ जाते हैं, तो द बैंक इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. नोबडी वांट्स टू लूज मनी, राइट? देयर कांट बी एनी फ्री लंच. तो वही एक थोड़ी सी लर्निंग है, वही हम जानने की कोशिश कर रहे थे, और अपने व्यूअर्स के लिए भी मतलब हमारा यही पूरा ऑब्जेक्टिव ही यही है, टू फाइंड आउट हाउ टू रिंग फेंस योरसेल्फ. You're a very bright person, but I'm getting a feeling, and I'm hoping that changes by the time we finish this exercise, that you're not thinking about yourself and you're not pragmatic. बोलिए, कुछ तो बोलिए. मैं गलत बोल रही हूँ, मैं आपको नहीं समझ रही हूँ. I'm just talking through thin air.
It's not about a solution for today. It's about your life. This show is called Debt to Life. Just to turn your loans around, you can go to any planner. There's no need to go through this. It's tough for you to be on camera. It's tough on your family to go through this whole episode, knowing that this will come on camera. लेकिन अगर आपकी खुद की thinking and your approach towards your own life, उसमें थोड़ा भी अगर change और बदलाव नहीं आएगा तो बातें गरमाने लगी थी और डॉक्टर सुरेश एजिटेट होने लगे थे। लाइव गुरु ने झट से उनके फ्यूचर की बात छेड़ दी। आपका क्या गेम प्लान क्या है आपका लाइफ का? सपोज हम नहीं है, अभी आपके साथ नहीं है, वी डोंट अंडरटेक दिस जर्नी विद यू, क्या प्लान है आपका लाइफ में? जाहिर सी बात थी डॉक्टर सुरेश के पास कोई कॉन्क्रीट गेम प्लान नहीं था। सभी मिलकर ही प्लान कर रहे थे, इसीलिए तो इट इज कम टिल नाउ, अदरवाइज इट शुड हैव स्टॉप्ड लॉन्ग बिफोर। डॉक्टर सुरेश कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने मुसीबत पाल रखी थी। ऐसा देख रहा हूँ, जब ये जो पर्सनल लोन्स है इससे बाहर आ जाऊंगा तो हाउसिंग लोन कैसे बाहर आएंगे सुरेश? कैसे? डेट टू लाइफ में आमतौर पर देखा गया है कि लोगों को कोई खबर नहीं होती कि उनके कर्ज कैसे अदा किए जाएंगे। सुरेश के बारे में सोचकर उससे मिलने के बाद बहुत मिक्स्ड इमोशंस आते हैं। कभी कभी गुस्सा आता है। हाउ कैन अ पर्सन बी जस्ट सो गलिबल? अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं बना रहा है, फैमिली से बहुत प्यार है, बहुत इंटीमेसी है, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है। He's going after one loan to the other, to money lenders, more loans to try and sort out these existing loans. बहुत confused है। So obviously this guy needs help and he has to start getting a bit more mature in life. In life, not always do we get second chances. We hope in Suresh's case we succeed. We hope he succeeds. Let's look at the solutions. अगले एपिसोड में आप देखेंगे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय डॉक्टर सुरेश के बारे में, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के सॉल्यूशंस डॉक्टर सुरेश की कर्ज सिचुएशन पर और डॉक्टर सुरेश के रिएक्शंस फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के सजेशन। पिछले एपिसोड में आपने देखा डॉक्टर सुरेश किस तरह से डेट ट्रैप में फंसते चले गए, उस कर्ज के लिए जो उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया ही नहीं था। अब देखते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का डॉक्टर सुरेश के बारे में क्या कहना है। इनका जो एक मेन लोन है, पीएसयू बैंक से लोन लिया गया है हाउस के लिए, दैट वाज अ 10 लाख रुपी लोन जब लिया गया था। दिस वाज इन 2007। उस पे सब कुछ मिला करके अभी लायबिलिटीज वगैरह पूरा पेनल्टीज मिला करके 12.2 की फिगर आ रही है, 12,20,000 के आसपास की। ईएमआई जो आ रहा है वो 12,000 का है। कि अभी जो हम लोग शीट देख रहे हैं, बैलेंस शीट, उसमें ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थैंकफुली, बट बीच में फैमिली काफी मनी लेंडर्स के थ्रू भी काफी निकली है। टू टेक केयर ऑफ दीज मनी लेंडर्स ही वेंट इन फॉर अ स्लू ऑफ अदर पर्सनल लोन। तो हम लोग क्विकली चले जरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या क्या ले रखा है उन्होंने। एक लोन इनके पास है 2 लाख का लोन। मनी लेंडर से लिए गए हैंड लोन्स चुकाने के लिए डॉक्टर सुरेश ने 4 पर्सनल लोन्स लिए थे। पहला लोन 4,33,000 रुपए का था, जिसका अभी 2,19,000 रुपए देना बाकी है। दूसरा लोन 2 लाख रुपए का था, जिसका 98,000 रुपए देना अभी बाकी है। तीसरा लोन 1 लाख रुपए का था, जिसका 30,000 रुपए देना बाकी है। और चौथा लोन 2 लाख रुपए का था, जिसका 14,000 रुपए देना बाकी है। इन चारों पर्सनल लोन्स पर कुल मिलाकर डॉक्टर सुरेश 29,177 रुपीस ईएमआई भरते हैं। He has taken a loan against gold. मदर की ज्वेलरी गिरवी रख के उन्होंने लोन लिया है। 1 लाख का लोन लिया था। उसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी सब कुछ मिला के आ रहा है 1.9 लाख। अगर बनी है ईएमआई तो पे नहीं तो पे नहीं करा है उन्होंने। तो फिर उन्होंने एक और लोन लिया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है। अच्छा अच्छा। इस लोन की वैल्यू थी अबाउट 7.5 lakhs। नाउ द आउटस्टैंडिंग इज 7.2 लाख रुपीस। एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनके किराएदार ने इन्हें 3 लाख रुपए तब दिए थे जब इन्हें जरूरत थी, मंथली रेंट के बदले। और अब वो टेनेंट को खाली करना है घर, तो इन्हें वो अमाउंट रिटर्न करना है टेनेंट को। तो ये इनके ऊपर एक सिर पे और लायबिलिटी, तो इसलिए उन्होंने ये लोन लिया हुआ है। 7.5 लाख का जो लोन लिया है, 3 लाख उधर देंगे, बाकी कुछ इनका प्लान है पुराने लोन्स एडजस्ट करेंगे
इनकी टोटली EMIs करीब बन जाती हैं 37,652, जिसमें हमने गोल्ड लोन नहीं लिया है क्योंकि गोल्ड लोन एक्चुअली ये फुली सिक्योर्ड है, ये सेल्फ लिक्विडेटिंग भी हो सकता है। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी और गोल्ड लोन अगर आप ना जोड़िए, हाँ, मैं खाली बैंक्स का जोड़िए, सिर्फ बैंक तो 41,000 का करीब बन रहा है। इनकम क्या है फैमिली की? फादर अभी कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, अच्छा। so that's basically nil. ओके। सुरेश himself is earning 35,000 rupees. इनके छोटे भाई हैं नीलेश, who is working for an IT company, and he is earning 19,000, and sister is earning 6,500. ठीक। थोड़ी रेंटल इनकम भी आ जाती है क्योंकि जो घर है उसका ग्राउंड फ्लोर इन लोगों ने लीज करा हुआ है, हाँ। तो उस पे 2,000 रुपीज की इनकी रेंटल इनकम आ जाती है। बात यह है कि डॉक्टर सुरेश के घर के अलग अलग हिस्से अलग अलग किराएदारों को रेंट किए गए हैं। ये दूसरा हिस्सा है। सो टोटल इनकम अगर फैमिली की हम देखें तो 62,500 करीब बनती है। कुछ ऑप्शंस है मेरे पास। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अगर पूरी तरह से डेट फ्री होना है, सपोजिंग वी डिसाइड टू सेल दिस हाउस, अगर हम घर बेचते हैं, अज्यूमिंग उसकी वैल्यू करीब 30 लाख 25-30 35 तक हमको मिलता है कुछ, देन तो काफी मामला क्लियर हो जाता है। उसमें से सारे के सारे लोन 25 लाख उनका डेट क्लियर हो जाएगा, 10 लाख रुपया हाथ में होगा टू स्टार्ट ऑफ फ्रेश। एंड दैट लीड्स मी टू द सेकंड सॉल्यूशन इज दैट दे मूव टू अ डिफरेंट हाउस, ये पूरा का पूरा रेंट लगा दें। अगर करते भी हैं तो उस जगह की वैल्यू जहाँ इनका घर है वो कह रहे थे कि अराउंड 20,000 रेंट कैन बी एक्सपेक्टेड। उसमें से आप निकाल दीजिए 5,000 निकल जाएगा क्योंकि दे हैव टू शिफ्ट टू अ डिफरेंट हाउस, उधर का रेंट जाएगा तो उनके हाथ में नेट करीब 15,000 बच के आएगा। तीसरा जो सोल्यूशन ये देखने के बाद से कि इनकी फैमिली की इनकम जो है, अगर शुद्ध जितने पैसे आ रहे हैं उसको हम देखें तो करीब करीब 62,500 पर मंथ है, जबकि इनकी इंस्टॉलमेंट 41,000 बनती है। अगर ये सब मिल बैठ के एक बार बात कर लें तो ये इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगे और कुछ ये शायद सेव भी करें। जो एक समस्या पहाड़ बन के खड़ी हुई है वो बहुत कुछ घट जाएगी। लास्ट सोल्यूशन जो है, जो कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये बेस्ट सोल्यूशन है इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, अगर इनको कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कई तरह की आजकल स्कीम्स हैं, ये पूरे घर के प्रेजेंट वैल्यूएशन के अगेंस्ट एक लोन देते हैं। तो मतलब यूजिंग द हाउस एज अ कोलैटरल और इवन अ प्राइमरी, तो उसमें कुछ अगर मार्जिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय में अगर घर का वैल्यूएशन लगभग 30 लाख रुपए का है तो डॉक्टर सुरेश को 17 से 18 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। And that takes care of all his existing debt. Absolutely, he becomes in one sweep, वो क्लियर हो जाएगा सब। एक प्रॉब्लम 4 सॉल्यूशंस। जरूरत थी बस एक चीज की। सिर्फ यही है कि इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Okay, thank you so much. Right. You'll be in touch. Sure. We'll go and meet him again.